गिरफ्तारी हो, दोषियों की गिरफ्तारी हो। जो भी चीजें कही थी, आज क्या रिजल्ट है वो आप बताइए। एक अभियुक्त और गिरफ्तार हुआ है, अन्य के लिए ये सूरज गांव भाई। मुख्य अभियुक्त कौन है? इमरान अली, जिसने फायर किया, जिसने चाकू चलाई, वह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। वो भी नहीं गिरफ्तार हुआ। जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी चाहिए, यही न्याय। अगर वो फरार है, अभी हमारे फेसबुक पे राम स्वरूप जो स्वामी जी हैं, सिर्फ उन्होंने एक गलत पोस्ट डाली थी इस्लाम के खिलाफ, अभी तक 6 महीने से जेल में। मिश्रा जी का लड़का गिरफ्तार, हमारे बीजेपी अजय मिश्रा जी का लड़का, वो गिरफ्तार तुरंत हो जाता है। क्या कारण है कि 7 दिन होकर कोई मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होता? क्या विश्वास रहेगा कानून पे हमारा? हमें बस इतना ही चाहिए। अगर न्याय में देरी होती है, आप सभी यहाँ पर आप सभी हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने यहीं पर कोई अशिष्टता की थी? पूरे न्याय के साथ मैंने कहा था आपको, मैं एकदम बिल्कुल, आपने वादा किया और मैंने कहा कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। और हमने तुरंत इन बच्चों को कहा था बिल्कुल कोई गलत नारा मत लगाना, हम कानून के साथ हैं। लेकिन अगर 5 दिन पे गिरफ्तारी नहीं होगी तो किस भरोसे से हम इस लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे? इस सरकार के ऊपर क्या भरोसा करेंगे? और कहां जाएगा हमारा हिंदू समाज? हमारी सुरक्षा का क्या होगा? अगर इसलिए एक बात है, ये जान चाहे रह जाए, इसकी कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारे अगर ये भाइयों का हाथ पैर को तोड़ देगा, वो मेरा हाथ पैर टूटता है। और 5 दिन से 7 दिन से ये नौटंकी हो रही है, ये गिरफ्तारी नहीं हो पा रही अब तक। तो दूसरा, अगर आप चाहें, कानून चाहे, तो किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े MP MLA सब जेल में हैं। शाहरुख खान का बेटा जेल में है। और आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी जिम्मेवारी थी, ये आपकी ड्यूटी है, आप कर क्या रहे हैं? सर लॉकडाउन मुझे रिजल्ट चाहिए, अंजाम कुछ भी हो, मुझे रिजल्ट चाहिए। आप बताइए हमें कि आखिर ये हो क्या रहा है? हमारे हिंदू समाज पे अगर इस तरह से अत्याचार होता रहा, हम किसी पर, हम इतने सही सुने, किसी पे हाथ नहीं उठाते, किसी को व्यर्थ नहीं कहते। लेकिन आज इतने दिन होने के पश्चात बार पूछ रहे थे, और आपसे हम पूछ रहे थे, लेकिन आपने कहा हम करें क्या? मैंने कहा वाह, हम करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? करना चाहिए, आप स्वयं जानिए। लेकिन ये न्याय नहीं मिल रहा है, इसका हमें बहुत दुख है। और मैं इसलिए आया हूं, आज मैं आता नहीं कतई, लेकिन ये अंतिम वाकया, हम उसके पश्चात कहीं और कुछ करेंगे। और हमें नंबर दीजिए SP साहब का, और अपने CO का जो उन्होंने बात किया था, उनका नंबर नहीं मिला मुझे। नहीं, वो नंबर लग नहीं रहा है। आप सभी से, मैं जनता से पूछना चाहता हूं, हमारा क्या कोई दोष है? न्याय मांगना कोई दोष है? अपने हक के लिए लड़ना कोई दोष है? इस बच्चे के इसके चाचा का हाथ पांव तोड़ दिया, अगर कोई 1 करोड़ खर्च कर दे, क्या उसका हाथ पांव ठीक कर पाएगा? उनके बच्चों को कौन पालेगा? उसके जीवन का कौन रक्षक होगा? बना पाएगा? क्या ये न्याय है? क्या इनकी जो कार्य प्रणाली है, क्या इस पर संदेह नहीं है? क्या इस संदेह के घेरे में नहीं है? अगर अपनी श्री राम जी, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से संत सभा से प्रदेश अध्यक्ष महादेव बाबा बोल रहा हूं। आपके सिधौली थाने पे मैं आया हूं, और यहाँ पे हमारे कुछ हिंदू भाइयों के ऊपर हमला किया गया गोली डंडों से, और हाथ पांव तोड़ के वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं दरोगा साहब, हमारे आलोक मणि त्रिपाठी जी हैं, इनसे मैं 5 दिन पहले आकर मैंने न्याय की गुहार लगाई थी। अभी तक कोई जो मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं आपसे जी, अच्छा देखिए, मैं कानून का सम्मान करते हुए मैं आपसे यही चाहता हूं कि ये हमारी पीड़ा है। 5 दिन पहले मैंने SO साहब से आकर यहाँ शांतिपूर्वक अपनी बात को रखा था। उन्होंने कहा था आप चिंता मत करिए, हम आपका पूरा, और कोई जो दोषी बचेंगे नहीं, सबकी गिरफ्तारी होगी। आज हमारे बच्चे महापीड़ा में हैं, हम जिए कैसे? अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा विश्वास कहाँ जाएगा? आप ही लोगों के ऊपर हमारा यह है विश्वास। तो यही है, आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हमारे सारे भाई बहुत नाराज हैं।
सभी बच्चों का आंसू उठ रहा है, विश्वास उठ रहा है जीवन जीने की। यहाँ पर इस प्रकार से अत्याचार हिंदू समाज पे होगा तो फिर हम कैसे जिएंगे, कौन सुरक्षा होगी, किस पर भरोसा करेंगे। हम तो जा रहे हैं योगी जी का वहां पे घेराव करने विधानसभा का। इसलिए देखा मैं किसी के साथ गलत करता नहीं, भारतीय सनातन पद्धति का संत कभी गलत करता नहीं, लेकिन अन्याय हो जाए तो सहता नहीं। अब हम सह नहीं सकते किसी रावण की और किसी भी मेघनाथ की, किसी कुंभकर्ण की हम अत्याचारी अब नहीं सह सकते। ये क्या हुआ भाई, एक तरफ मार मार के हाथ तोड़ दिया बेचारे का। हम चाहे सब कुछ कर लें लेकिन उसकी जिंदगी वापस लाएंगे, उसके जीवन का कौन ठिकाना होगा। और आज कभी अजीत के ऊपर, कभी सूरज के ऊपर, कभी कोई, इसमें से सबके ऊपर और मैं स्वयं, हमें अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। आपने हमें कश्मीर से खदेड़ दिया, आपने हमें केरल से खदेड़ दिया, आप असम में जीना मुहाल किए हुए हैं, वेस्ट बंगाल की स्थिति खराब है। अब यूपी को आप वेस्ट बंगाल क्यों बनाना चाहते हैं, मेरा प्रश्न है। यूपी को कश्मीर क्यों बनाना चाहते हैं, मेरा प्रश्न है। और यदि न्याय के लोग अगर यही रक्षक ही भक्षक बने रहेंगे तो जनता कहां जाएगी, हिंदू समाज किस पर भरोसा करे, हम कैसे इसको अपने लिए सुरक्षित माने। बस यही हम पूछना चाहते हैं। यहाँ प्रशासन के लोग हैं, आप स्वयं हैं, आप स्वयं बताइए कि किस सुरक्षा के बूते पे हम जिए। हम ऐसे जा रहे हैं, कहीं अचानक इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि कहीं गट्टा से, बंदूक से, तलवार से, चाकू से मार दे रहे हैं। तब तो फिर जंगल राज हुआ। प्रशासन को चाहिए कि जितने भी ये दुष्ट हैं, जितने भी पापी हैं, जितने भी ये गैंगस्टर हैं, इनको पकड़ के अंदर करो, इनकी मार मार के लाल करो इनका जरा। आप बोलिए हाँ या ना, संतुष्ट हो कि नहीं? लोग जेल जाएंगे नहीं, बाकी लोग जाएंगे, कोई नहीं है, नहीं है। कल बताओ, कल उनके बारे में हिस्ट्री दे दो बस। हमारे पास सब यही निको बता रहे, कल कोई उनको लेकिन ये कहो कि एक दिन में पकड़ लूं, कोई नहीं।